सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज के इस देवगढ़ की सत्संग के रंगारंग कार्यक्रम में भाई प्रेमी चुन्नीराम जी क्या गजब के शब्दों की प्रस्तुति देने जा रहे हैं। पूरी साध संगत इनके शब्दों की दीवानी हो चुकी है और आगे से आगे फरमाइश करती जा रही है। तो आपकी मांग पे इनकी अगली प्रस्तुति आप बड़े ध्यान से सुने और आनंद लें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लाडो रंग लाडो रंग गुरुदेवार चला मारा फेरा उंदरी
हवा पैर चमक ये तो राम नितारी हवा पैर ये तो राम नितारी सुंदरी मेरी माला सुंदरी वाली लाग सुंदरी रंग सुंदरी भूडवार चला वाह भाई वाह प्रेमी जी, आपने तो बड़ा ही गजब का शब्द, और वो भी राजस्थानी में, और राजस्थानी भाषा के साथ साथ कबीर साहब ने भी हर भाषा में हमको शब्द सुनाए हैं। देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कबीर साहब के शब्द नहीं गाए जाते हैं। कबीर साहब ने पंजाबी में, गुजराती में, मराठी में, बंगाली, बिहारी, उत्तर प्रदेश की जो भाषा है, कोई भी भाषा हो, हर क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से हर भाषा में कबीर साहब के शब्द मिलते हैं। तो शुद्ध मारवाड़ी, शुद्ध राजस्थानी भाषा का ये शब्द हर इंसान को जल्दी ही समझ में नहीं आ सकता, लेकिन जो राजस्थान के वासी हैं उनको ज़रूर समझ में आएगा। यहाँ ऊंद्रा और ऊंदरी का जो उदाहरण दिया गया है वो चूहे और चूहिया, जिसको अंग्रेजी में रैट बोलते हैं, वो ऊंद्रा ऊंदरी कहा गया है। तो ये तो ऊंद्रा ऊंदरी एक सांसारिक तरीके से उन्होंने समझाने का एक कबीर साहब का अनोखा ही अंदाज है कि उन्होंने रूहानियत में हर आम बच्चा जो राजस्थान से लोकल भाषा को समझता है उसको जल्दी समझ जाए, इसलिए ऊंद्रा ऊंदरी की हुई लड़ाई, जंग मची बड़ी भारी। तो इस संसार में हम जो आए हैं, हमारी इस संसार में जंग मची हुई है, और उन्होंने ऊंद्रा ऊंदरी को पति पत्नी के रूप में, जैसे हम गृहस्थ में रहते हैं तो हम लोगों का भी आपस में हर रोज़ किसी न किसी विषय पर विवाद रहता ही है, और उस विवाद का हमको बड़ा ही शांत के साथ जब तक हम उसको सुलझा नहीं लेते हमारी गृहस्थी बस नहीं सकती। ऐसे ही इन्होंने ऊंद्रा ऊंदरू की हुई लड़ाई में हमको एक एक चीज़ को समझाया है और कहा भी है, हम सीधा लठ मारें अपनी पत्नी पे तो उसका सिर फूट जाएगा और हमको जेल जाना पड़ेगा,
लेकिन यहाँ पे उंदरे ने तो राम नाम का लठ उठाया है। और लड़ाई भी कैसी, तो राम नाम का लठ अगर अपने पत्नी पे मारेंगे, उंदरे ने जैसे उंदरी को मारा है, तो ऐसे ही जो राम नाम का लठ मारेंगे तो उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। और उंदरी है वो एक दिन हार जाएगी और वो राम नाम के उस दरगाह में चले जाएंगे हम लोग, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो सज्जनों, ये तो एक समझाने का तरीका है, ना कोई यहाँ उंदरी है ना कोई उंदरा है। हम लोग जड़ चेतन की हमारी गांठ लगी हुई है, उसको हम खोल लेंगे। आत्मा और मन का झगड़ा जो चलता है, वो आत्मा भी हमारे शरीर के अंदर है, मन भी हमारे शरीर के अंदर है। मन ने आत्मा को अपने काबू में कर रखा है। मन खुराक तो आत्मा से ही लेता है और कैद आत्मा को कर रखा है। तो ये जड़ और चेतन की जो गांठ लगी है, तो परम संतों की शरण में, मालिक की दरगाह में जाके सत्संगों में जाके हम सब इस भ्रम को, इस भेद को प्यारे मुर्शिदों के पास, साधु संतों के पास, अच्छे सज्जनों के पास अगर जाएंगे तो ये भेद खुल जाएगा। और हमारी जो ये उंदरा उंदरी की लड़ाई, जो इस संसार के अंदर जड़ चेतन की लड़ाई, मन आत्मा की लड़ाई है, उसको हम बाजी मार जाएंगे और जीत जाएंगे। तो कबीर साहब का जो तरीका है समझाने का, वो बहुत ही गजब का तरीका है। कहाँ रूहानियत की बात समझानी थी और कहाँ पे उंदरा उंदरी को ले आके आ गए। तो उंदरा उंदरी को इसमें शब्द में प्रस्तुति से शब्द बड़ा रोचक बन गया। इसलिए प्यारे सज्जनों, हमको अपने जीवन में भी, गृहस्थी में भी, पति पत्नी हम उंदरा उंदरी के रूप में रहें और मालिक की दरगाह में पहुँचें और राम नाम का लठ उठाएं। लड़ें तो राम नाम की जंग को लड़ना है, बाकी तो बेकार की चीज़ें हैं, उनमें तो खून खराबा है। और राम नाम का लठ उठा लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे गृहस्थी भी अच्छी चलेगी और अगले जो अनामी देश के वासी के देश में हम पहुँच जाएंगे, हमारा जीवन अमर हो जाएगा, सफल हो जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।